अभी जो आप आवाज़ और म्यूज़िक सुन रहे थे वह किसी यंत्र से नहीं बल्कि किसी की ज़ुबान से निकल रही थी और जिसकी ज़ुबान से निकल रही थी वह शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं। नाम है हर्ष सोनी, जो रांची के रहने वाले हैं। हर्ष सोनी जो आवाज़ निकाल रहे थे, इस कला को बीट बॉक्सर बोलते हैं, जो निकालते हैं, यही ना? हाँ जी, बीट बॉक्सिंग इस आर्ट फॉर्म को कहते हैं और जो लोग करते हैं उसे बीट बॉक्सर कहते हैं। हाँ जी। तो ये हर्ष कैसे सीखे आप? ये मतलब यहाँ पे रांची में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सिखा पाए, जैसे कि अगर आप एक सिंगर हो चाहे एक गिटारिस्ट हो तो है आपको कुछ सिखाने के लिए है, पर मैंने सीखा है यूट्यूब से। तो एक छोटा सा फ़ोन हुआ करता था, जियो फ़ोन, तो वहाँ पे जब इंटरनेट हमारे लिए सस्ता हुआ ऑलमोस्ट फ्री हो गया, तब मैंने देखा था एक्चुअली, मतलब कहीं कि ऐसा वो चीज़ होता है, एग्जिस्ट करता है डिस्कवरी चैनल पे। तो फिर वहीं से मेरे को दिमाग आया कि चलो एक बार देखते कैसा लगा। फिर देखते देखते मतलब और देखने का मन, रोज़ वीडियो डाउनलोड करके रख लेते थे कि हाँ देखना है देखना है देखना है। तो रोज़ एक ही चीज़ को देखते देखते फिर वो आदत बन गया, फिर आदत से पैसन, और अब इसी में करने का है मन। बस यही पैशन प्रोफेशन बन गया। काइंड ऑफ। अभी फुल टाइम तो नहीं कह सकते, पर हाँ कोशिश है कि इसको फुल टाइम स्विच किया जाए। अच्छा, बीट बॉक्सर जैसे कि कोई भी कला लोग सीखते हैं या करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लक्ष्य ये होता है कि इसको प्रोफेशन से जोड़ा जाए। तो ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? क्या जो फिल्मी गाना बनते हैं उसमें ये म्यूज़िक तमाम इस्तेमाल होते हैं? आप अभी तक वहाँ तक पहुँच पाए? पूरे तरीके से तो नहीं कह सकते, पर हाँ मिस्टर इस्क बेक्टर के गाने में, जो इंडो कैनेडियन सिंगर है, मिस्टर हिप हॉपर नाम से भी वो जाने जाते हैं, और बॉलीवुड में ढेर सारा काम करा उन्होंने, उनको मेरा टैलेंट बहुत पसंद आया है बीट बॉक्स। तो मैं रांची से पहला बंदा हूँ जो फीचर हो चुका है उनके गाना में। 18 अगस्त को निकल चुका है वो गाना। तो इट्स काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट फॉर नाउ कि वहाँ तक पहुँचे हैं, तो धीरे धीरे बॉलीवुड के गानों तक भी पहुँच ही जाएंगे। कोशिश है। देखिए, यहाँ यह बताना बेहद ज़रूरी है कि हर्ष जो है भारत के कई हिस्सों में जाके स्टेज प्रोग्राम दे चुके हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि एक गाना में भी आपने ये अपनी म्यूजिक दी, वो सुना सकते हैं क्या? वो गाने में मेरा ड्रम्स था, तो वो ऐसा तो इस तरह का लूप्स यूज़ किया गया था उस गाने में। मतलब वो गाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल था। उसमें जैसे मेटल था, रैप था, बीट बॉक्स था, वायलिन था, मतलब तमाम बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स थे उसमें, उस गाने में, और अलग अलग जहाँ से लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग हम इंस्टाग्राम पे मिले थे। हाँ, तो इस्क बेक्टर जो है बहुत ही बढ़िया आदमी है, तो उनके साथ ही ये काम हो पाया। और ये गाना अभी अच्छा कर भी रहा है, और अभी कई जगह पे अभी निकला, हर एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, और अभी भी ये गाना मतलब चल रहा है इधर उधर। तो आप जब मतलब बोल रहे हैं तो ये पूरा नस यहाँ का खींचा जा रहा है, बहुत ताकत लगता है। हाँ, अगर आपको जोर से करना तो वो लगेगा ही। जैसे अगर मैं हल्का सा करूँ तो नहीं है, बट अगर ये तो म्यूजिक क्या था? ये जिपर सी ऐसे चेन लगाते हैं, चेन लगाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का म्यूजिक निकाल सकते हैं, कितने लगभग तरह का म्यूजिक आप निकाल सकते मतलब 50+ कह सकते, काउंट नहीं कर रहे, बट हाँ एक, हाँ एक ले सकते हैं, एक मार्क ले सकते हैं, तो एक 50 कह सकते हैं उसको, हैं? 50। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको, किस चीज़ का आप निकाल सकते मेरा सबसे अच्छा लगता है एक वो स्क्वीक साउंड होता नहीं है जो खिलौने में होता है, तो मेरे को वो पसंद है। चाहे फिर वो एक वाटर ड्रॉपलेट है इस तरह का, तो बहुत सारा आप खेल सकते हो मतलब साउंड से। हैं? ये पिछले कितने साल से आप ये कर और पिछले कह सकते हैं 3 4 4 साल हो गए होंगे, 4 साल, 4 साल प्लस ही है। रहे हैं? तो ये घर वाले भी घर में सुनते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं? बाकायदा आप इरिटेट होएगा। इसके लिए एक आप इसको बोलते कॉशन, अगर यहाँ पे आप चला ना वीडियो के नीचे आप कॉशन चला दो, डोंट ट्राई दिस एट होम, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अचानक से तो। क्योंकि अगर आप इसे घर पे ट्राई करोगे तो बाकायदा, अगर ये साउंड अब भी ऐसा सुनाई दे रहा है, पर अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे ये साउंड है, तो इसको प्रैक्टिस करने में बाकायदा अगर ट्राई करके देखो तो आप क्या आवाज़ निकलती है तो बाकायदा इरिटेट होते हैं। तो मैं अलग रूम में प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि नहीं है, बट अभी हाँ, जब खाली हो जाता है कोई, जब सो जाते हैं तो हल्का हल्का हाँ साइड में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो घर में कौन कौन है? पापा क्या करते हैं? पापा हमारे ऑटो ड्राइवर है, मम्मी हाउसवाइफ है, भैया अभी जस्ट स्टडी कंप्लीट करके
एक ट्रेनिंग में ही है, पार्ट ऑफ। हाँ मतलब घर में कमरा कम है इसीलिए दूसरी जगह आके प्रैक्टिस करना पड़ता है क्या? हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे सेटअप देख रहे हो ओसी प्रोडक्शन में, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है कि हाँ भाई आजा, कभी भी तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मेरा इंस्टाग्राम का वीडियो, चाहे यूट्यूब का वीडियोस हो, चाहे स्पेक्टर वाला वीडियो निकला, चाहे वो रियलमी वाला भी था, उस पर हम लोग आते हैं बाद में। तो सारा यहीं से काम हुआ हुआ है हमारा। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? पढ़ाई लिखाई मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, BCA एमिटी यूनिवर्सिटी से। और अमिटी ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया यहाँ पे आने के लिए, बाकायदा। मतलब सब लोग नाम नहीं लेते कॉलेजेस का, पर मेरे कॉलेज ने बहुत सपोर्ट करा है मेरे को। अच्छा, मतलब एक तरफ एजुकेशन और एक तरफ जो आपका ये अलग सा है एक प्रोफेशन, वो भी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे, हाँ। तो पापा आपने बताया कि ऑटो चलाते हैं, तो कोई भी पिता चाहता है कि पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने। तो आप जब ये साउंड निकालते हैं तो उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? हाँ, इसके बारे में देखिए, कुछ अच्छा होता है तो मेरे को जहाँ तक पता है, मेरा आइडिया है कि अगर आप एक अवार्ड अगर घर लेके जाते हो तो अच्छा तो लगता है, भले वो जाहिर ना करे। तो मेरे को लगता है उन्होंने तो टोका नहीं है, अगर कुछ खराब करते तो बाकायदा टोकते, तो मेरे को टोका नहीं है, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, वो खुश है। पर हाँ, उन्होंने टोका तो है कि जॉब पकड़ ले, तू कर इसको पर जॉब पकड़ ले, जब हो जाएगा तो स्विच कर जाना। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। तो अभी विप्रो एक कंपनी है, इसमें मैंने ज्वाइन करा है, तो देखते हैं फिर। आप खुश हैं सर? हाँ, कि हाँ अब जॉब कर रहा लड़का, तो मतलब साउंड नहीं कर रहा है, मनी साउंड। हाँ मनी साउंड करेगा। पर हाँ, अब मेरे को अभी भी मन है कि इसमें पूरा स्विच करने के लिए, कि जैसे अभी ब्रांड्स के साथ काम किया है मैंने, कि एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है रियलमी, जैसे मैंने कहा। तो उसके लिए कंटेंट्स बनाए हैं मैंने, 3-4 कंटेंट्स बनाए हुए हैं, जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। रियलमी टेक लाइफ के माधव सेठ ने खुद ट्वीट करा था कि उनको वो वीडियो बहुत पसंद आया था। तो हाँ, और भी ब्रांड्स के साथ काम करने का मन है मुझे। तो क्या लगता है कि इस फील्ड में आप कहाँ जाना चाहते हैं, और क्या कुछ हो जाए तो आप आसानी से वहाँ पहुँच सकें? हाँ जी, अगर कोई रियलिटी शो में मौका मिल पाए बाकायदा, या फिर मेरा जो बैंड है MFJ द बैंड, उसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट है, फ्लूटिस्ट है, गिटारिस्ट है, बेसिस्ट है, 2-2 सिंगर है। तो वहाँ से अगर मैं गिग उठा पाऊँ, शोज़ जो कि फिर ब्रांड्स के साथ, जैसे मैंने रियलमी के साथ कहा, और उस बाकी ब्रांड्स के लिए भी मेरे पास आइडियाज़ है, उनके पास चल जाए। रियलिटी शोज़ तो पहले से ही है, बस यही है 2-3 चीज़। के लिए रियलमी के लिए आप काम कर रहे हैं, रियलिटी शो के लिए कभी प्रयास किए? हाँ, ट्राई तो करा है मैंने। अब देखते हैं कि क्या होता है, मतलब ट्राई तो करिए, मतलब ये हिडन होता है इधर उधर इधर उधर, तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट हाँ, हो सकता है कि निकल जाए कभी ना कभी। अच्छा, इसके लिए गला को ठीक रखने के लिए भी कुछ, जैसे कि सिंगर लोग गर्म पानी वगैरह, ये सब आप कुछ करते हैं कि ऐसे ही ठीक ऐसे ही ठीक है। मतलब ये टैलेंट ही ऐसा है ना कि आपको, जैसे सिंगर्स के होता है कि बाकायदा रियाज करना पड़ता है, कि मतलब वो किस, और वो सांस सुर लगा रहे थे वो कांस्टेंट रहे, चाहे रे लगा रहे हैं। बट बीट बॉक्सिंग में ऐसा है ना कि आपको, आप सुनते रहो म्यूज़िक, और आप कहीं चल रहे हो बीट बॉक्स कर दिए, कहीं आप बैठे हुए बीट बॉक्स कर रहे हैं, कभी बाथरूम में तो बीट बॉक्स कर रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी कर सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं। हाँ, इरिटेट ज़रूर होते हैं लोग आपके आसपास वाले। है? आपके इंस्टाग्राम पर देख रहा था कि चादरी में आप रैप वगैरह भी। हाँ, एक भैया है अनिरुद्ध पुटी फिनिक्स, तो वो सादरी मुंडारी में रैप करते हैं। हमारा ग्रुप है रांची हिप हॉप, माइक भाई ने ढूंढा था उस ग्रुप को, उसके को फाउंडर हम भी है। तो वो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ वो नहीं, उसमें बहुत सारे लोग हसल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। एक उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, मनीष भैया, जो कि DSPMU में प्रोफेसर रह चुके हैं, शायद फेलोशिप में थे या, तो वो हिंदी संस्कृत में रैप करते हैं। फिर माइक ट्रांसाइट खुद है माइक भैया, अभी वो हर्फ कला ग्रुप में है, तो वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनका लिरिक्स मतलब होता है ना कि दिल को छू जाता है, तो उन लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो वो 15 तारीख को निकल भी रहा है उनके साथ गाना। हाँ जी। उसका कोई म्यूजिक जो आप सुना सके? हाँ, उसमें भी एक नॉर्मल सा ड्रम ही है, मतलब ड्रम को रिप्लेस करके क्या, मतलब मैंने अच्छा, ये जो आप जितनी भी आवाज़ें निकाल रहे हैं, ये बहुत ही कम कीमत में जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसे खरीद के निकाला जा सकता है। तो ये मुंह से जो निकली हुई आवाज़ है उसे यूज़ जो भी संगीतकार हैं वो क्यों करेंगे? मतलब क्या लगता है और क्यों किया जाता है? क्योंकि
ये एक इवॉल्विंग आर्ट फॉर्म है अगर आप कहें तो, कि जैसे पीछे बहुत सारे हारमोनीज भी होते हैं गाने में, तो वो वोकल से दिए जाते हैं, तो वो तो आप कीबोर्ड से भी दे सकते हो, तो फिर उसका क्या मतलब है? तो फिर आज तो सिंगर भी अगर गा दे, एक नॉर्मल सा आप भी गा दो तो वो गाना बन जाता है। तो फिर आप बोलेंगे तो इसका क्या ही है मतलब। बट ये चीज़ें ना कुछ अलग हटके, मतलब लोग हमेशा हटके चाहते हैं कुछ, मतलब ना कुछ मसालेदार, जैसे गली बॉय में यूज़ हुआ था डी साइफर भाई का बीट बॉक्स रन। गली बॉय वाला सुनाई। तो ये ओल्ड स्कूल हिप हॉप है, मतलब इसमें होता है जो जहाँ से इमर्ज किया था बीट बॉक्स, तो ये ओल्ड स्कूल हिप हॉप में आता है। तो हर्ष क्या चाहते हैं? आवाज़ इसी तरह निकालते हुए कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, या विप्रो में नौकरी करते हुए फिर आगे बढ़ना? आवाज़ निकाल के ही आगे बढ़ना चाहते हैं बाकायदा। आप चाहते हैं कि लोग कहे कि आवाज़ ही आपकी पहचान है? हाँ जी, बाकायदा आवाज़ ही पहचान है। अलग अलग तरह के और सीखना चाहते हैं, जैसे थोड़ा सा मतलब आप बोलोगे बीट बॉक्सर्स में एक कमी होती है कि वो सारे गामा जैसे मैंने कहा सिंगर्स के लिए, तो वो ठीक से नहीं लगा पाते। तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी सीखूँ, इंस्ट्रूमेंट सीखूँ, और सारा कि मैं गिटार बजा के बीट बॉक्स कर पाऊँ, चाहे पियानो बजा के बीट बॉक्स कर पाऊँ कल को। तो मुझे मतलब म्यूज़िक और चाहिए, मतलब जिस तरह से सीख पाए, जितना सीख पाए उतना कम। अभी रोज़ रियाज़ करना पड़ता है? नहीं करते हैं, मतलब रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, मन करता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर आपको पसंद वो आर्ट फॉर्म से तो प्यार ही नहीं है तब। तो रोज़ ही प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ, रोज़ प्रैक्टिस करते ही हैं, मतलब जैसा भी हो, कोई भी हो, थके हारे फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 घंटा नींद काट लो पर 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो। जब ये बारिश जो हो रही है, कानों तक आवाज़ पहुँच रही है, माइक तक नहीं आ रहा, इसकी आवाज़ निकाल सकते? ये वाटर ड्रॉपलेट के ही निकाल सकते हैं। हर्ष, आप अभी तक कितने स्टेज प्रोग्राम कर चुके 100+ इंक्लूडिंग MJ5 का ओपनिंग, MJ5 डांस क्रूज का ओपनिंग, फिर अली मर्चेंट डीजे उनके ओपन ओपन शो में ओपन किया है। EPR एक आपका रैपर है MTV हसल का, बहुत ही बढ़िया बंदा है कोलकाता से, उनके उनके साथ परफॉर्म मतलब स्टेज। हैं? जो लोग हर्ष से संपर्क करना चाहें, या तो स्टेज प्रोग्राम के लिए या फिर आपको जीवन में और आगे खींच कर ले जाने के लिए, तो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मेरा है VOID_थ्रॉप, वॉइड थ्रॉप मेरा नाम है इंस्टाग्राम पे। इसका मतलब थोड़ा सा अलग है, अजीब है, बट हाँ। तो वॉइड थ्रॉप नाम से मेरा है इंस्टाग्राम अकाउंट, आप वहाँ मेरे को पिंग कर सकते हैं। आप मेरा प्रोफाइल वहाँ चेक कर सकते हैं बाकायदा पूरा। तो बिल्कुल ये हर्ष थे। इसलिए कहा जाता है कि झारखंड और राजधानी रांची में जो है प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हर्ष जो है झारखंड के पहले बीट बॉक्सर हैं, और यही वजह है कि अब तक सैकड़ों स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं, और अब फिल्म में भी इनकी आवाज़ें आने लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने जीवन में और आगे बढ़ें, और आने वाले दिनों में जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी और कई बड़े नाम रांची सहित झारखंड से निकलकर सामने आते हैं, एक दिन ऐसा आए कि हर्ष का भी नाम आए, और इनकी आवाज़ जब आपके कानों तक पहुँचे तब रांची का भी नाम आपके जेहन में उतर जाए। तो म्यूजिक से इस इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी, तो हम कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि हर्ष जो है म्यूजिक से ही इसका अंत करें। छोटा सा सिंपल।